कम से कम इतना गैप है, तो ये टोयोटा का लोगो थोड़ा सा छुप गया है। कोई भी बाइक खड़ी होगी तो आपको दिखेगी नहीं। कई बार रोड पे बच्चे भीख मांगते हैं, हाँ, तो मेरे को हॉर्न मारना पड़ता है कई बार। ये सबसे प्रीमियम बम्पर आपको मिलेगा इंडिया में। एक बार इसकी कॉस्ट भी बता दो कितनी है, इतनी ऊंची गाड़ी में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें। बहुत ज्यादा प्यार मिलता है लोगों का। इसमें व्हाइट और येलो दोनों लाइट्स हैं, बट थ्रो येलो आता है। तो ये कितने की है वैसे? एक भाई मेरे से अभी थोड़े दिन पहले पूछता कि ये शॉर्ट टच हो जाती है। मुझसे भी ऊंची गाड़ी है। जब यू टर्न काट रहे हो तो एक बारी में नहीं कटती। और ये गोल्डन फ्रेम कितना बढ़िया लग रहा है यार। सस्पेंशन आपने इसका चेंज करवाया है, वाह यार, ये आपने पूरा चेंज करवाया है अंदर से। ये कितने की लगवाई होंगे आपने? बहुत प्रीमियम लग रहा है यार। इसकी कॉस्ट भी, ये 3 बेस में फोल्ड हो सकता है, तो कॉस्ट कितनी आई होगी इसकी? भाई ये जो कार्बन फाइबर है बहुत सॉलिड लग रहा है, मतलब पिकअप वगैरह कैसा है? गाड़ी देखने में तगड़ी है ही, बट चलाने में भी तगड़ी है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा है, मुझे तो फॉर्च्यूनर जैसा ही लग रहा है सेम। उस ड्राइवर की सीट और हमारी गाड़ी की जो सीट है, आपको माइलेज कितनी मिलती है इसमें? इस पर आपका मॉडिफिकेशन का सारा खर्चा अगर मिलाएं तो कितना आया होगा टोटल? तो आपने इतनी मॉडिफिकेशन गाड़ी में कराई है, तो आपको किसी चीज़ का रिस्क लगता है ये करवाने के बाद? तो जब पुलिस वाले आपको ये गाड़ी देख के रोकते हैं, वो क्या बोलते हैं फिर? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष भारद्वाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब हम बात करते हैं कार मॉडिफिकेशन की, तो सबसे पहले उसमें आपको बहुत सारी गाड़ियों के नाम आएंगे, लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी गाड़ी है जिसकी मॉडिफिकेशन देख के आप शॉक हो जाओगे। बिकॉज इस गाड़ी के ओनर ने अपनी गाड़ी में ऐसी ऐसी चीज़ें लगवाई हैं, अपनी गाड़ी के लुक को इस तरह से एनहांस कर दिया है कि आप देख के शॉक हो जाओगे। ये है टोयोटा हाइलक्स। ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, ये रोड पे चलता हुआ एक बीस्ट है। और आज हम इनके ओनर से बात करेंगे कि उन्होंने इस गाड़ी में क्या क्या उन्होंने मॉडिफाई करवाया है और क्या क्या उन्होंने पार्ट्स कहाँ से लगवाया है, कितने का लगवाया है, और क्या ये लीगल है इंडिया में, क्या इसका चालान भी कट सकता है, वो भी हम उनसे पूछेंगे। तो मैं बुलाता हूँ इसके ओनर मिस्टर दीपम को। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस गाड़ी के लिए यार। थैंक यू। ये आपने कौन सी डेट को ली, सबसे पहले ये बताओ। यार ये मैंने ली थी 7 दिसंबर को 2023। ओके, मतलब 1.5 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा। और कितने किलोमीटर चलाई होगी? 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद और 1.5 साल तक इसको यूज करने के बाद आपको लग रहा है कि जितने में आपने गाड़ी ली होगी वो वर्थ है? मतलब यार वर्थ तो पूरी है, बट ये था कि एक्चुअल में हाइलक्स का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है जी। तो डिस्काउंट मिलते हैं, तो मेरा इसका बना था सिस्टम लेने का। नहीं तो थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड मैं मानता हूँ कि जी, ओवर प्राइस लगती है आपको थोड़ी। जिन्होंने इनिशियली ली थी उन्होंने 46-47 की भी ली है। और आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ी थी एग्जैक्ट? मेरे को इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था। अच्छा। तो मेरे को 9-10 लाख का डिस्काउंट मिला था। और वैसे कितने की पड़ी थी एग्जैक्ट? मेरे को 34 लाख की। फॉर्च्यूनर की तरफ भी जा सकते थे, बट हाइलक्स का प्लान कैसे बना आपका? यार हाइलक्स मेरी बचपन से फेवरेट गाड़ी थी, ड्रीम कार थी आपकी। हम इसको तालिबान की मूवीज में और थोड़ी हॉलीवुड मूवीज में देखते थे। बिल्कुल। अफगानिस्तान में चल रही है और मैं यही सोचता था कि सर्विस भी नहीं हो रही गाड़ी की और चलाए जा रहे हैं, तो एक ये पॉइंट था मेरा। एंड आई एम ऑलवेज अ फैन ऑफ पिकअप ट्रक्स, राइट। तो इसलिए था। और फॉर्च्यूनर पर घर में फिर 2 महीने बाद लेनी थी जी, तो उस टाइम पे प्लान बन गया आपका। और ये मेरे को सुन के काफी अच्छा लगा, आपने बोला कि यू आर अ फैन ऑफ पिकअप ट्रक्स। ये मुझे बहुत रेयर लोग बोलते हैं, बट पर्सनली मेरे को भी बहुत अच्छे लगते हैं ट्रक्स। ये इंडिया में ना एक लोगों का माइंडसेट है कि ये सिर्फ सामान लेके जाने के लिए होते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा है, आपने भी सुना होगा लोगों से। स्टार्टिंग में मेरे को लोगों ने बोला टेम्पू लिया है, या गांव जाते हैं तो ऐसे कि टेम्पू ले रखा है, कि ये गाड़ी तो लगती नहीं है। हाँ, तो कि ये लोडिंग के लिए है। तो भाई मैं कैंपिंग वगैरह भी करता हूँ, हाँ, तो मेरा अच्छा खासा सामान आ जाता है। वो फॉर्च्यूनर में भी नहीं आ सकता, वो इनोवा में भी नहीं आ सकता। बट जब लोग आपको बोलते हैं, गांव साइड में भी बोलते हैं कि ये गाड़ी एक ट्रक की तरह लगती है, गाड़ी लगती नहीं है, आप क्या उनको रिस्पॉन्स देते हो? मैं बोलता हूँ ट्रक ही है। ट्रक है यार, पिकअप ट्रक बोलते हैं इसको। हाँ। यूएस में रैप्टर वगैरह वो पिकअप ट्रक्स ही माने जाते हैं, तो अब इसमें शर्माना क्या? हाँ, मतलब वो तो उनके हिसाब से तो कमर्शियल गाड़ी उनको लगती है, उनको ये नहीं पता कि ये प्राइवेट भी लोग यूज करते हैं ऐसी गाड़ियाँ। हाँ। क्योंकि यूएस में तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, इंडिया में थोड़ा कम है। उनको इंजन्स का नहीं पता। हाँ। इसमें एक भाई मेरे से अभी थोड़े दिन पहले पूछता कि ये शॉर्ट टच हो जाती है। तो मैंने कहा भाई अब क्या बताएं तेरे को, ये फॉर्च्यूनर वाला इंजन है इसमें। हाँ, 160 भी भागती है। और क्या क्या रिएक्शन आए, जो अजीब लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे होंगे आपसे? यार यही सब पूछे हैं कि सामान ढोते हो जी, टेम्पू है, क्या काम करते हो, कि आपने ये ले लिया, हाँ ये क्यों ले ली, 100 पे जाती है नहीं जाती, इस पे ये गाड़ी तेज स्पीड पे कट नहीं पाएगी। तो ऐसे मतलब काफी चीज आ जाती है। और मेन सबसे कॉमन सवाल यही है कि फॉर्च्यूनर क्यों नहीं ली।
फिर क्योंकि आधे लोगों को पता नहीं कि घर में एक Already है। फॉर्च्यूनर तो बट ठीक है यार, आपका अगर यही लेने का मन था, आपने ले लिया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो जो भी लोग ओपिनियन अपना रखते हैं उनको रखने दो, है ना। मेरा कोई सेकंड थॉट था ही नहीं। हाँ। ना मैंने टेस्ट ड्राइव करी थी गाड़ी की, और ये गाड़ी मैं हैदराबाद से लेके आया था। अच्छा, ये वहां से लिया आप। हाँ मैंने, और मैं देख रहा हूँ इसका नंबर तो यूके वाला है, तो ये कैसे हुआ फिर। वहां से लेके फिर यूके में घर था, उसमें रजिस्टर करवाई, 1 लाख रुपए उधर थोड़े रहे। बच गए आपके। और पहाड़ों का ही थोड़ा काम है, हाँ, तो ये है कि पहाड़ की गाड़ी होती है तो तो थोड़ा बेटर है, सही थोड़ा रहता है। वहां का नंबर रहेगा तो हाँ, बेटर। इसकी आरसीबी 15 साल की मिली थी मेरे को। ओके, बहुत बढ़िया यार। अच्छा, अब आते हैं इसकी लुक्स पे यार। दीपम, ये गाड़ी मैंने इसका बेस मॉडल भी देखा है, इसका टॉप भी देखा है। हाइलक्स बाहर से तो ऐसा कभी नहीं लगता है। आपने इसमें बाहर क्या क्या मॉडिफिकेशन करा है सामने की तरफ। यार सबसे पहले तो ये ग्रिल चेंज्ड है जी। ये स्टॉक ग्रिल नहीं है, यूएस में आती है टोयोटा टकोमा, ये उसकी ग्रिल है। तो ये टोयोटा का लोगो थोड़ा सा छुप गया है, इसके लिए आपने नहीं सोचा कुछ कर सकते हैं। यार मेटल बम्पर लगाते हैं तो ये छुपेगा ही, जी। तो इसलिए कोई इसका सोल्यूशन नहीं है कि या तो लोगो ऊपर लगवा दे या इसको थोड़ा कुछ बम्पर्स होते होंगे जो शायद थोड़ा नीचे ऐसे आते होंगे। हाँ जी। इस बम्पर में कटनी थी, ओके। इसलिए मैंने अपनी कंपनी की स्टॉक ग्रिल नहीं कटवाई, ये आफ्टर मार्केट लेके जी और इसको कटवाया। ओके। और ये बम्पर का भी मैं बता दूं, ये कोई नॉर्मल बम्पर नहीं है, ये सबसे प्रीमियम बम्पर आपको मिलेगा इंडिया में। किसी भी ब्रांड का ले लो, इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा। ये प्योर मेटल है बाय द वे। तो आपने यही वाला क्यों लगवाया, या इससे बेटर एक्चुअल में कोई आता है? मेरे को लगता तो नहीं आता होगा यार अब वो पर्सनल चॉइस भी हो जाती है जी। रेट भी होता है कितने का क्या मिल रहा है। ये इंडियन ब्रांड है, प्रोमैन अच्छा ब्रांड है, एंड इसकी लुक मेरे को सबसे बेटर लगी। बाकियों की अलग ही लुक आ गई यार इससे उसमें थोड़ा गोल गोल ऐसे पाइप सी होती है, हाँ। इसमें नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात है ये बुल बार, जैसे आप कह रहे थे कि मॉडिफाइड लीगल है, नहीं है, ये डिटैच हो सकता है। अच्छा, ये इधर से एलन की अलग हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे स्क्रू लगाया मैं, तो ये खोल हाँ, के पूरा अलग हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा पूरा। ओके। तो ये मेटल वाला जो आपने बम्पर लगवाया, एक बार इसकी कॉस्ट भी बता दो कितनी है। यार कॉस्ट तो इसकी हर डीलर अलग अलग देगा, बट 80,000 के आसपास आपको 80,000 का पड़ा है ऑलमोस्ट, ओके। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ लाइट्स आपने लगवाई हैं जो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। एक लुक निकल के आ रही है। बैटमैन का जो बैट मोबाइल आता है वो इतना फेमस है, तो वैसी थोड़ी लगती है। अगर ये गाड़ी इंडिया से बाहर होती है ना, बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी होती है। पता नहीं इंडिया में लोग इतना वो क्यों नहीं कर रहे हैं। बट ये कितने के लगवाए हैं आपने? यार ये ग्रिल के साथ ही थी लाइट्स। हाँ तो इस ग्रिल का भी रेट अलग अलग है जी। कोई 15,000 की भी दे रहा है, कोई 25 की भी दे रहा है। ओके, आपको कितने की पड़ी है लाइट्स? 14-15,000। ओके। और ये टोयोटा का लोगो भी आपने अलग से लगाया है? नहीं, ये भी ग्रिल के साथ था। अच्छा, तो जो आपकी हाइलक्स में था शुरू में, ये वही लोगो है? नहीं, उसमें वो टोयोटा का वो वाला हाँ, सेंटर का वही मैं सोच रहा था। हाँ। तो ये आपने अलग से लगवाया ना जी। ठीक है। और इसके अलावा फ्रंट में और क्या है दीपम जो आपने चेंज करवाया? बोनेट स्कूप जी। ये फंक्शनल नहीं है, बट ये थोड़ी एग्रेसिव लुक देता है। बिल्कुल। और इससे ये जो क्रीज बनी हुई है, एक्चुअल में एरोडायनेमिक्स में कुछ फर्क पड़ा है गाड़ी में? नहीं, सेम ही ये सब कॉस्मेटिक है। अच्छा। इसका कुछ वो नहीं है। ओके बाकी मेरा बम्पर ये कार्बन फाइबर रैप्ड है, ओके। तो ये भी मेरे को कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगता है कि ग्रे और ब्लैक का। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने लाइट्स लगवाई हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी बोनेट लाइट्स। ऑक्सिलरी बोनेट लाइट्स, हाँ। ओके। इसमें व्हाइट और येलो दोनों लाइट्स हैं, बट थ्रो येलो आता है। अच्छा। और फिर तो ऐसा भी कुछ है क्या कि आप स्विच कर सकते हो? ये Yellow रूफ lights लाइट्स पे नहीं, मैंने सेम करवा रखा है। ऊपर भी देखो, रूफ पे इसके लाइट्स हैं, और उनका थ्रो भी फिर गजब का हुआ यार रात के टाइम पे। यार वो उनकी पोजीशन थोड़ी ऐसे है जी। तो कैंपिंग वगैरह में और इसमें काम आती है। अच्छा। वैसे वो मैंने बहुत ही रेयरली ऑन करी होगी। ये थोड़ी सी इसकी थ्रो ऐसे जाती है। हाँ तो अगर आप लोग खड़े हो, जी। थोड़ा खाना पीना कर रहे हो, तो उसमें ज्यादा काम आती है। है। मैं रोड पे चलते हुए ये ऑन नहीं करता। ओके ओके और एक ये फिर मेरी फॉग लैम्प भी मैंने अपग्रेड करी है। ओके। तो ये कितने की है वैसे? 10,000 की है, ओके। अब आते हैं फ्रेंड्स इसकी साइड प्रोफाइल पे। दीपम यार, फ्रंट से तो ये 20 लगती है, साइड से तो और भी ज्यादा 20 लगती है। फ्रेंड्स, मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंचेस। देखो, मैं इस टाइम गाड़ी के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ, मुझसे भी ऊंची गाड़ी है। मतलब मैं इतनी गाड़ियों के साथ खड़े होकर देखता हूँ, वो गाड़ी मेरे सामने छोटी छोटी लगती है। भाई दीपम, ये तो इतनी बड़ी गाड़ी लगती है। एक चीज बताओ, ये साइड में आपने स्टिकर्स वगैरह लगवाए हैं, ये कितने के लगवाए होंगे आपने? स्टिकर्स तो यार कस्टमाइजेबल है। ओके, ऑर्डर देके बन जाता है। अलग अलग रेट है। हाँ। ओके। और एक चीज जो साइड से काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है मुझे, वो है इसके टायर्स। टायर्स के बारे में बताओ, अपने एलॉयज टायर्स कहाँ से लिए और कितने के लिए? यार टायर ये एटलैंडर ब्रांड है, थाईलैंड ब्रांड है जी। तो ये मैंने बिना टेस्टिंग के लिए थे। मतलब मेरे को एक दिन ऐसे हो गया था कि 33 इंच लगवाने हैं। हाँ। तो
जहाँ पे अवेलेबल थे मैंने वहीं पे ले लिए, शायद थोड़ा ओवर प्राइस भी दिया मैंने, ओके। तो 80,000 के आसपास। 80,000 के टायर पड़े आपको। हाँ। और जो बाय डिफॉल्ट हाइलक्स में आते हैं वो कौन सी ब्रांड के आते हैं? वो ब्रिजस्टोन हाईवे टेरेन टायर्स थे जो कि इस गाड़ी में यूजलेस हैं। ओके। और एलॉयज कितने इंचेस के होंगे? 18 इंच के अलॉयज हैं, कॉस्मिस बाय brand। डिफॉल्ट भी 18 ही आते हैं? हाँ। ओके। और ये गोल्डन फ्रेम कितना बढ़िया लग रहा है यार। अभी आप जब गाड़ी आते टाइम मोड़ के लाए ना, तो वो जो जब ये टायर घूम रहा था आपका, वो अलग ही लुक आ रही थी इसकी। ये आपने कस्टमाइज बनवाए हैं या ये पहले से बना बनाया था? नहीं, ये बना बनाया था। Okay। तो इसका ये टाइटेनियम कलर है, Okay। डेविल किंग टाइटेनियम नाम है इसका। तो एलॉयज मिला के और टायर्स आपको ये 80,000 के पड़े हैं? एलॉयज के अलग से नहीं, पैसे? अलॉयज 1.5 लाख की है। 1.5 लाख के एलॉयज हैं। ओके। वाह यार, देखो ये होता है असली पैशनेट इंसान अपनी मॉडिफिकेशन को लेके, कि परवाह नहीं करते वो कॉस्ट की। अगर कोई गाड़ी से अपनी बहुत प्यार करता है ना, वो मॉडिफिकेशन पे प्रीमियम चीजें ही लगाएगा। आप एक चीज बताओ मुझे, ये टायर देख के या फिर ये बम्पर देख के पुलिस रोकती है आपको? टायर्स के लिए मेरे को एक बार इंदौर में रोका था, हाँ। बट तब मेरे स्टॉक अलॉयज ही थे, अच्छा। तो उनको रोकना था, तो खामखा उन्होंने मतलब ऐसे रोका था। फिर उन्होंने छोड़ दिया या चालान वगैरह कुछ हुआ? एंड में मतलब मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, जी। एंड में उन्होंने ये बोला चलो 500 दे दो, तो मैंने यही बोला था भाई अब इसकी कोई नीड तो है नहीं, हाँ। तो दिए नहीं थे मैंने। हाँ, छोड़ दिया बट उन्होंने। हाँ। और बम्पर का देख के उन्होंने रोका है? बिकॉज कुछ लोग ना बोलते हैं, कुछ लोग बिना नॉलेज के भी बोलते हैं कि ये ना इंडिया में इलीगल है, इसका चालान कट सकता है। तो एक्चुअल में कभी कुछ चालान वालान कटा आपका? सर अभी तो ऐसे कुछ नहीं हुआ है, बट मैं ये बोलना चाहूंगा, बस ट्रक भी सारे चलते हैं वो सारे लोहे के ही चल रहे हैं, बिल्कुल। है ना। ई रिक्शाएं वो भी लोहे की चल रही है बिल्कुल। गाड़ियों में। तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, और अब पंजाब फ्लड्स में कितनी हाइलक्सों ने हाँ जी, मदद करी help की है। है, तो हाइलक्स ही गई हैं, सारी मॉडिफाइड गाड़ियां गई हैं। बहुत तो बढ़िया। इस पे मेरे को लगता है थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि हर कंट्री में मॉडिफिकेशंस अलाउड है। बहुत बढ़िया पॉइंट बोला इन्होंने कि फ्लड्स में देखो हाइलक्स जैसी गाड़ियां ही काम आ रही हैं। तो अगर ये बम्पर बाहर है भी, तो इतना ज्यादा बाहर मुझे लग तो नहीं रहा है, बट आई थिंक इसका गवर्नमेंट ने कुछ रूल निकाला हुआ है ना कि बम्पर से इतना आगे अगर एक्सेसरी आपकी कोई जा रही है तो उसका आई थिंक कुछ चलान वलान और कर। वैसे भी सर ये बुल बार डिटैचेबल है जी। और बुल बार ही थोड़ा बोलते हैं कि अलाउड नहीं होता, तो हाँ। ये कभी भी मैं उतार सकता हूँ। कभी भी उतार सकते हो। ओके। और इसके अलावा साइड में दीपम कुछ है जो आपने नया लगवाया गाड़ी में? सस्पेंशन। सस्पेंशन आपने इसका चेंज करवाया? अरे वाह यार, ये गैप देखो कितना है। आप देख रहे हो मेरे हाथ कितने लंबे हैं, देखो कम से कम इतना गैप है, देखो कमाल है यार। ये आपने पूरा चेंज करवाया अंदर से? ये हाँ, अपर कंट्रोल आर्म भी हैवी ड्यूटी लगवाया है जी। ये स्टॉक हाइलक्स का पतला सा आता है, बट देखने में तो ऐसा लग रहा है यार वो ट्रांसफॉर्मर्स मूवी आती है ना, पूरा हाईटेक सा लग रहा है मतलब। हाँ मतलब ये बहुत हैवी ड्यूटी है जी। एंड ये इसका रिजर्वायर है। ओके। इसमें हम सस्पेंशन को 8 वे से एडजस्ट कर सकते हैं क्लिक से। 1 2 3 4 आपको दिख रहा होगा। तो जो मैक्सिमम लेवल है उसमें हम कौन सी कंडीशन में चलाएंगे कि हमें मैक्सिमम करना पड़े इसको? 8 मैं चलाता हूँ सबसे ज्यादा, अगर सीधी रोड है अच्छा। तो उस पे मेरे को स्टिफ पसंद है। ओके। तो गाड़ी नहीं तो अब क्योंकि इतनी लिफ्ट हो गई है फिजिक्स से तो हम खेल नहीं सकते, हाँ जी। तो उसमें फिर ये है कि मैं अगर बिल्कुल सीधा चलना है हाँ। तो मैं स्टिफ पे रहूंगा। अभी जैसे 2 पे है हाँ जी। तो सॉफ्ट हो जाती है सेटिंग, जो इसका कंप्रेशन है जी। वो एडजस्ट हो जाता है। सॉफ्ट में मतलब वो धीरे धीरे स्प्रिंग ऐसे होगा, स्प्रिंग होते हैं, अप एंड डाउन रहते हैं। हाँ, जो भी उसका जी। वो है शॉकर। जी। और जब स्टिफ हो जाता है तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी जाता है। Okay। तो ऐसी कंडीशंस में मैं 1 या 2 रखता हूँ, जी। नहीं तो अभी गड्ढे बहुत ज्यादा फील होंगे अगर 8 पे चलाऊंगा तो। वेरी नाइस यार। और मुझे अभी तक जितने मैंने फिलहाल इसको गाड़ी को देखा, मुझे वो बहुत इंप्रेसिव लगा अंदर से। उस पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है बट काफी अच्छा लग रहा है। दीपम और बताओ यार, पीछे एक बार आ जाते हैं गाड़ी के। भाई पीछे आपने क्या क्या करवाया है? कुछ चेंजेस करवाए हैं इसमें? ये लाइट्स मुझे अलग लग रही है पीछे। हाँ, ये लाइट्स चेंज्ड है। ओके। और ये कितने की लगवाई होंगी आपने? ये भी वही रेट है इनका, 12-15 हजार। 12-15 हजार तक। ओके। और इसके अलावा कुछ है जो रियर प्रोफाइल में आपने चेंज कराया हुआ? ये एक लगवाया है। ये इसका कवर? हाँ जी। ओके। बहुत प्रीमियम लग रहा है यार। इसकी कॉस्ट भी ज्यादा ही, 50,000 का पड़ा। 50,000। वाओ। बाकी तो ये फेंडर फ्लेयर्स मैंने बाहर से लगवाए थे, उससे भी थोड़ा सा एग्रेसिव लुक आ जाती है। ये बहुत भी बढ़िया लग रहा है। 15-16 हजार के हैं। सो ये भी डिटैचेबल है इसकी, ये रूफ जो है? ये हाँ मतलब 3 फोल्ड हो जाते हैं, इसमें खुल जाएगी। ये इधर इसके लैचेस हैं जी। तो इसको हम ऐसे कर देंगे तो खुल जाता है ये पूरा। तो देखो इसकी जो बूट का जो कवर है, ये लगवाने के बाद ये 3 वेज में फोल्ड हो सकता है, जिसके बाद कितना ही सामान इसमें आप रख लो
और अगर बारिश वाले केस में आप इसको कवर कर दो देना, आप इसमें देखो कितना सामान रख सकते हो। फिलहाल इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, बट ये कितने लीटर होगा दीपम भाई? यार एक वो जो छोटा बच्चों का स्विमिंग पूल आता है वो तो डाल आ सकते हैं। जाएगा। मतलब तो बाइक, इसमें बाइक पूरी लोग ले जाते हैं तो लोड करके। अच्छी खासी स्पेस है। मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता। राइट, बहुत ज़्यादा है लेकिन यार, बहुत ही ज़्यादा है। आई थिंक कैंपिंग के लिए अगर इसमें आप 4 या 5 लोग भी जा रहे हैं, सबका सामान आराम से आ जाएगा। सब कुछ आ जाता है। अटैचियां भी 10 अटैची डाल लो। अच्छा, आप ट्रैवलिंग के काफ़ी शौकीन है, आपने रूफ पे कैरियर लगवाने का भी नहीं सोचा, मतलब प्लान किया है फ्यूचर में? अब लगवाऊंगा, वो एक पर्टिकुलर तरीके का मैं लगवाना चाहता हूँ, थोड़ा बोट टाइप का जो होता है, हाँ जी। बट ऐसा सच जरूरत नहीं है। अच्छा दीपम, एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, इसकी ये पेंट क्वालिटी काफ़ी शार्प है। आपने कुछ पीपीएफ करवाया गाड़ी पे? ये हाँ, ब्लैक पीपीएफ है। तो कॉस्ट कितनी आई होगी इसकी? 70-80,000। 70-80,000, ओके। तो पीपीएफ पे भी दीपम ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, प्रीमियम वाला पीपीएफ करवाया। कब करवाया था भाई ये? पीपीएफ को हो गया होगा 1 साल। कहीं से कुछ नहीं उतरा ना अभी तक, मतलब नहीं। बढ़िया क्वालिटी एकदम। हाँ। ओके भाई, ये जो कार्बन फाइबर है बहुत सॉलिड लग रहा है, ये लगवाने का एक्चुअल में कुछ फायदा होता है या ये नहीं भी होता तो फर्क नहीं पड़ता है सर? यार वैसे तो असली में कार्बन फाइबर वेट रिड्यूस करने के लिए होता है स्पोर्ट्स कार्स में जी। इसमें ऑलरेडी मैंने इतना वेट ऐड कर रखा है तो इसमें वेट का कोई पर्पस नहीं था, तो एस्थेटिक के लिए बस मैंने रैप करवाया। ओके, बट अच्छा काफी लग रहा है यार, बहुत ज्यादा एक लुक निकल के आ रही है सामने से। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जो ये टोयोटा हाइलक्स है ये 2.8 लीटर डीजल इंजन है। भाई कैसा है, मतलब पिकअप वगैरह कैसा है? गाड़ी देखने में तगड़ी है ही, बट चलाने में भी तगड़ी है। यार अब इतना ऐड हो गया, 80 किलो का बम्पर है, इतने बड़े टायर हैं जी। बट अभी भी कहीं पर भी ओवरटेकिंग में और चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ओके। बाय द वे मैं इसको अभी ट्यून करवाऊंगा जी। इसको, और पावर बढ़वाएंगे इसकी। ओके। और एक स्नॉर्कल भी ऐड करवाएंगे। जैसे कितनी आप सोच रहे हो करवाने की? अभी 500 Nm टॉर्क है। अच्छा। 600 Nm टॉर्क हो जाएगी। 600 Nm तक चला जाएगा इसमें टॉर्क? हाँ। क्या बात है यार। और 0 to 100 में भी फर्क पड़ जाएगा। फिर तो आपकी आई थिंक 5 से 10 सेकंड के बीच में 0 to 100 हो जाएगी आराम से। 0 to 100 अभी भी इसकी 10 के आसपास ही है। हाँ। तो शायद 8.5 8.5 ऐसे या हो, 7.5। क्योंकि भारी बहुत है गाड़ी। बहुत बढ़िया यार। तो इन्होंने चलाने का नाम लिया, एक बार चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर से देखते हैं कि दीपम ने गाड़ी के अंदर क्या क्या करवाया, बिकॉज बाहर से तो हम गिनना शुरू करेंगे तो खत्म ही नहीं होगी इसकी जो फीचर्स हैं या फिर मॉडिफिकेशंस हैं। लेट्स गो इनसाइड। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखो जब आप नॉर्मल गाड़ियों में चढ़ते हो तो आपको कुछ इतना फील नहीं होता है, बट यहाँ देखो इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा है कि मेरे जैसा लंबा इंसान भी इसको चढ़ने से पहले थोड़ा हल्का सा स्ट्रगल आएगा, बट आई थिंक जो इस गाड़ी को रेगुलर यूज़ करते हैं ना उनको आदत लग जाएगी। दीपम भाई, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना होगा? टोटल गाड़ी का 350 mm के आसपास पहुंच गया होगा, बट ये रॉकर पैनल जो आप देख रहे हो जी, ये 550 mm से ऊपर है। 550 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है? अगर सिर्फ इस साइड से ऐसे इस साइड से हम देखते हैं, मतलब यहाँ से लेके बॉटम तक देखते हैं। हाँ। क्या बात है यार। तो चलते हैं इसके अंदर, चला के देखते हैं एक बार गाड़ी को। हम आ गए हैं हाइलक्स के अंदर और बाय द वे ये इसका डीजल ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है। देखने में इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, मुझे तो फॉर्च्यूनर जैसा ही लग रहा है। सेम फॉर्च्यूनर लेजेंडर का थोड़ा इससे डिफरेंट है, लेकिन जो दूसरी वाली फॉर्च्यूनर है वैसा ही इसका भी इंटीरियर लग रहा है। सेम उसमें भी ऐसी स्क्रीन आती है, सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है उसमें, एसी पैनल्स भी सेम लग रहे हैं। तो दीपम, इसमें अंदर आपने क्या चेंजेस करवाए हैं भाई? कुछ चेंज कराया? भाई अंदर बस मैंने रियर सीट जो है उसको रिक्लाइन करवाया है। अच्छा। वो अपराइट होता था जी। उसके अलावा मैंने अंदर कुछ भी नहीं। सेम एज इट इज। हाँ। और ये ब्लैक इंटीरियर पहले भी ऐसे ही था मतलब? सब कुछ सेम है। तो ये इसका कोई डार्क एडिशन है कि सब कुछ ब्लैक है? नहीं, जो ये ऐसे ही है। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। और अब एक बार इसको चला के देखते हैं कि इसका पिकअप एक्चुअल में कैसा है, बिकॉज मैंने दीपम के काफ़ी वीडियोस देखे हैं और उन्होंने इस गाड़ी को जितना रगड़ा है फिर भी इतनी अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है, तो दैट मीन्स की गाड़ी अच्छी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक बार चला के देखते हैं इस गाड़ी को। तो जैसे ही मैं इस गाड़ी में बैठा ना और अब मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है कि पता नहीं कितनी ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, बिकॉज मेरे को आदत है छोटी वाली एसयूवी चलाने की, बहुत कम चांस मिलता है हाइलक्स चलाने का, जिसके पास होती है वही चलाता है। तो क्या रिएक्शन आया जब आपने फर्स्ट टाइम ये गाड़ी चलाई होगी, तब कैसा लगा आपको उस टाइम? उस टाइम भी मेरे को मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड ही लगा था, क्योंकि मेरी ड्रीम कार जब कोई भी चलाते हैं अच्छा ही लगता है। एंड अब मैंने इसको इतना मॉडिफाई करवा दिया, इसके बाद में चलाता हूँ तो अलग रिएक्शंस आते हैं एंड ऐसे लगता है फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे बैठे हो। जब आप इसको रेगुलर चला रहे हो और उसके बाद आप किसी छोटी गाड़ी को चलाते हो, सपोज कि कोई सब 4 मीटर वाली एसयूवी है या कोई हैचबैक है, तब कैसा लगता है आपको? तब ऐसे लगता है जमीन पे लेटे हुए हैं। और जैसे हम ये गाड़ी मैं चलाता हूँ तो कई बार ऐसे भी होता है कि हॉर्न मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लोग साइड दे देते हैं, वैसे ही साइड दे देते हैं पीछे से देख के या वैसे देख के। हाँ। एंड
आप इस ट्रक के साइड में भी अगर आप लगाओगे अभी, हाँ। तो हम इसके बराबर ही बैठे हैं ऑलमोस्ट। सो देखो अब हम एक पिकअप वो- ट्रक के साथ खड़े हैं, दोनों बोनेट ये मतलब देखो, ऑलमोस्ट जो टेम्पो होते हैं हमारे, और उस ड्राइवर की सीट और हमारी गाड़ी की जो सीट है, हाइट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत माइनर सा। और यार गाड़ी तो ये लगती नहीं है भाई, मतलब पता नहीं, अलग ही फील आ रही है मुझे तो चलाने में। आप एक बात बताओ, जैसे छोटी गाड़ी आपको कोई कटवट मारती है साइड में, तो थोड़ा डर लगता है कि यार एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, बस ये होता है कई बार बाइक वाले कोई आसपास खड़ी कर जाते हैं, हाँ जी। तो सेंसर्स मैंने बंद करवा रखे हैं बम्पर्स के, हाँ जी। तो आप कोई भी बाइक खड़ी होगी तो आपको दिखेगी नहीं आगे। या फिर कई बार रोड पे बच्चे भीख मांगते हैं, हाँ। तो मेरे को हॉर्न मारना पड़ता है कई बार कि भाई वो बच्चे होते हैं, तो अगर चला दी, क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी नीचे होती है। हाँ, और बिल्कुल छोटे बच्चे भी मैंने देखा कि हाँ 2-2 3-3 साल के भी रोड पे कई बार घूम रहे होते हैं। हाँ, तो उसमें थोड़ा देखना होता है। या फिर बिल्कुल ही छोटी गाड़ी है, अगर वो ब्लाइंड स्पॉट पे अगर कहीं अटक जाती है जी। तो थोड़ा सा केयरफुल तो देखो रहना पड़ता है। अब जी, इतने सब करवाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है कि मैं करनी पड़ेगी थोड़ी जी। तमीज से चलाएं। और बताओ यार, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लोगों के जानने के लिए कि इतनी ऊंची गाड़ी में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें। तो यही सब रखना चाहिए। जैसे अब मैं अपग्रेड इसको और पावर में करवाऊंगा जी। तो हमारी ब्रेक्स जो है वो स्टॉक ब्रेक्स हैं अभी, हाँ जी। तो उसपे भी 2-4% फर्क पड़ा होगा हमारे गाड़ी हाँ जी की ब्रेकिंग पे। जी। तो मैं ब्रेक्स भी अपग्रेड करवाऊंगा आगे आगे। फिलहाल इसकी जो बाय डिफॉल्ट ब्रेक्स थी वही है अभी? वही है अभी। ओके तो अब ये है कि ये गाड़ी मैंने एक मॉन्स्टरस लुक में दी है, जी। तो ऑब्वियसली अब मैं ये नहीं सोच सकता कि ये वो काम करेगी जो वर्टस करती है या फिर हाँ हाँ, आपकी क्रेटा करती है। राइट राइट। तो एक्सट्रीम स्पीड्स भी मैं अवॉइड करता हूँ। और जो आपने दीपम इसका सस्पेंशन चेंज करवाया है, उससे स्टीयरिंग व्हील की हैंडलिंग पे कुछ फर्क पड़ा है? बिकॉज मैंने तो फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइट है, तो ये ऐसे ही होता है हाइलक्स का या कुछ फर्क पड़ा है? हाइलक्स फॉर्च्यूनर में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है। हाँ जी। तो वो नेचुरली टाइट होते हैं। हाँ, वो थोड़े भारी होते हैं ताकि आप हाई स्पीड एकदम से, हाँ, कट ना मारो एकदम से, आपका कंट्रोल अच्छा बना रहे गाड़ी पे। हाँ, और सस्पेंशन के बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है जी। बल्कि मेरे को तो स्टॉक गाड़ी से लाइट ही लगता है। वैसे नो डाउट ये भारी है। और अब एक बार ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो कि शायद ही कोई जानना चाहेगा, बट मेरे मन में काफी क्यूरियोसिटी है। ये इतनी बड़ी गाड़ी है, इसका इंजन भी इतना पावरफुल है, बट इस गाड़ी में अगर माइलेज की बात करें, आपको माइलेज कितनी मिलती है इसमें? माइलेज इतनी मॉडिफाइड होने के बाद अगर सिर्फ ट्रैफिक में चला रहा हूँ जी, तो 5-6 भी मिलती है। ओके। और अभी जैसे काफी, इस बार मैंने जब फुल करवाई थी तो काफी हाईवे ट्रैवल किया था। हाँ जी। तो अभी ये 9 दिखा रही है। हाँ, बट एक्चुअल में 8 कुछ ही होगी। 8 तक। और जैसे हाईवेज पे चला रहे हो एक ही स्पीड में? बहुत प्यार से चलाऊंगा तो मैं, मतलब मेरे को अब पता है इसका कैसे क्या करना है जी। तो मैं इसकी 10-10.5 भी शायद निकाल सकता हूँ। 10 तक निकल जाती है मतलब मैक्सिमम, है ना? बट उसके लिए हमें बहुत लंबा स्ट्रेच सीधे रोड पे चलना पड़ेगा जी। और आई थिंक जो भी इस गाड़ी को लेता है वो माइलेज का, आई डोंट थिंक ये सोचता भी होगा इतना कि मुझे अच्छी माइलेज मिल जाए, बिकॉज सोचते नहीं होंगे भाई, बट मैं तो सोचता हूँ। तो फिर आपको, अगर आप देखो सोचते हो दीपम, तो आपको लगता नहीं है कि यार माइलेज थोड़ी काश बेटर होती? बिकॉज ये फिर पॉकेट फ्रेंडली तो नहीं है, जो आप अगर इतना स्पेंड कर रहे हो, तो फिर आपको क्या लगता है मतलब माइलेज देख के? माइलेज देख के मेरे को ये लगता है कि कहते हैं स्टेज 1 ट्यून जब करा लोगे जी, तो थोड़े से उसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स और फ्यूल इंजेक्शन की टाइमिंग्स इंप्रूव हो जाती हैं जी। तो अगर तमीज से चलाएंगे तो एक आधा की एवरेज और बढ़ जाएगी। हाँ जी। बट उसका ये ड्रॉबैक है कि जितना हम पंजा तेज रखेंगे फिर एवरेज और कम होगी। जितना हल्का रखो उतना बेटर है मतलब। हाँ। वाह, ये थोड़ा इसका यूनिक है। जब ड्राइविंग से पार्किंग में जाते हैं, ये पहले लेफ्ट जाता है, फिर स्ट्रेट, फिर राइट। एक चीज़ बताओ दीपम भाई, आपने मैनुअल गाड़ी क्यों नहीं ली? अगर हाइलक्स जैसी गाड़ी आप ले रहे थे तो मैनुअल के ज़्यादा लोग लवर है इंडिया में, मैंने देखा है। यार लोग बोलते हैं, एक थॉट बना रखी है कि मैनुअल है तो तुम असली मर्द हो और ये सब ऐसे। बट जब चॉइस मिलती है या फिर इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो, प्रैक्टिकलिटी देखते हो, नो डाउट मैनुअल अच्छी होती है। बट तब मेरे को इसका टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ज्यादा बेटर लगा क्योंकि इसमें टॉर्क 500 Nm है जी, और मैनुअल में 420 थी। तो पावर में भी डिफरेंस था टॉर्क में, तो मैंने ये प्रेफर करी। और इतनी बड़ी गाड़ी को मैं क्यों बार बार गियर शिफ्टिंग करोगे? हाँ जी, करना चाहूंगा। तो आई फाउंड तो मतलब इसका जो मैनुअल वाला वेरिएंट है और ये जो ऑटोमेटिक है, इसमें ज्यादा टॉर्क मिलता है उससे? हाँ, उसका 420 Nm है, हाँ। इसका 500 Nm है। बट लोग जैसे मेन तो
पावर के लिए लेते हैं ना, कि उनको मैनुअल में अलग पावर फील होती है शिफ्ट करते टाइम। जैसे मेरे पास इससे पहले इनोवा क्रिस्टा थी जी। उसमें भी यही गियर बॉक्स यही था, 2.80 थी मेरे पास। हाँ जी। तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसको भी ऑलमोस्ट 2 लाख चलाया था। हम्म। और फॉर्च्यूनर का भी सेम है, ऑटोमेटिक ही है। ओके। तो मैनुअल, पोलो मैनुअल है मेरी, तो वो जो मैनुअल का मजा मेरे को चाहिए वो मैं छोटी गाड़ी में ले लेता ले हूँ। लेते हो, ओके। तो इसमें मेरे को वो नीड नहीं लगता। और मैं अगर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो चलाने में मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। एज सच कोई मुझे इसमें लैग फील नहीं हुआ या फिर ये नहीं लगा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड चल रही है। आई नो कि इसका ये हाइड्रोलिक वाला जो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़ा हार्श है, बट फॉर्च्यूनर में भी आपको ये मिलता है, तो चलाने में तो बहुत बेटर है। अगर आप इसका मैनुअल भी लेते और ये लेते तो आपको ये नहीं लगता कि यार मैंने क्यों ले ली ऑटोमेटिक, बिकॉज ऑटोमेटिक ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से। बिकॉज दीपम इसको दिल्ली एनसीआर में भी काफ़ी ड्राइव करते हैं, तो आप मानते हो दीपम की दिल्ली एनसीआर के लिए तो बेस्ट है ऑटोमेटिक, मतलब कि ट्रैफिक में अगर फंसे पड़े हो, है ना यार बार बार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो गियर लगाना, हाँ, इरिटेशन, परेशान हो जाते हैं। जब S2H गाड़ी चलती है बिल्कुल, तब तो बार बार गियर चेंज करो, इरिटेशन होती है। हाँ। सो दीपम एक चीज़ बताओ, इस पे आपका मॉडिफिकेशन का सारा खर्चा अगर मिलाएं तो कितना आया होगा टोटल? यार अराउंड 9 lakhs के आसपास। अच्छा, तो 34 लाख की आपने गाड़ी ली और 9 लाख का आपका मॉडिफिकेशन का लगा इसमें, है ना? ओके। तो इतनी मॉडिफिकेशन मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। एक भी चीज़ इसमें मुझे ना चीप नहीं लगी कि आपने कहीं पे कॉस्ट कटिंग की है कि यार चल लगवा देते, क्या ही पता चलेगा। तो गाड़ी देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होती, आपको ही पता है, बट इस गाड़ी में नेगेटिव क्या है एज अ हाइलक्स भी और एज अ मॉडिफाइड कार भी? नेगेटिव बहुत लोग मान सकते हैं कि सनरूफ नहीं है, वो सब नहीं है, बट मैं वो फील नहीं होता सोचता, आपको? जी क्योंकि इसके आप ट्रंक में बैठ जाओगे तो वो सनरूफ क्या, वो सब कुछ अर्थ रूफ ही बन जाएगा। जी बाकी नेगेटिव मेरे को इसमें यही लगता है कि थोड़ी सी स्टिफ है जी। अब इतनी ऊपर करवाई है तो वो कंफर्ट नहीं है जी। बाकी माइलेज बोल सकते हो आप, एक ड्रॉबैक। पीछे की सीट थोड़ी ज्यादा ये अपराइट है जी। मेरे को यही सब लगता है। और बाकी जब यू टर्न काट रहे हो तो एक बारी में नहीं कटती, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, धीरे धीरे करना पड़ता है ना। हाँ। तो आपने इतनी मॉडिफिकेशन गाड़ी में कराई है, तो आपको किसी चीज का रिस्क लगता है ये करवाने के बाद? रिस्क तो नहीं, अब जैसे मैं भी यूट्यूब इंस्टा डालता हूँ तो बहुत ज्यादा प्यार मिलता है लोगों का जी। तो बस यही है कि अब अगर फैमिली के साथ भी जा रहे हो, वो सब जा रहे हो, तो कई बार लोग कैमरा खोल लेते हैं, फोटो ले लेते हैं, देखते हैं आपकी विदाउट परमिशन। हाँ, वो तो चलो अब गाड़ी चल रही है तो हाँ हाँ बस एक यही है जी। बाकी लीगैलिटी की बात करें तो वो सब अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो जब पुलिस वाले आपको ये गाड़ी देख के रोकते हैं, वो क्या बोलते हैं फिर? देखो अप्रिशिएट ही करते हैं कि भाई क्या ले रखा है, ये क्या आ रहा है जी। तो कई बार उन्होंने भी फोटोज वगैरह लिए हैं। बाकी ऐसा हम बाकी तो ऐसे आपको मतलब डराया धमकाया तो कभी नहीं ना कि? नहीं। तो दीपम जाते जाते एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो, आप क्या करते हो इन रियल लाइफ? मेरा वैसे सोलर पैनल्स का काम है जी। एंड बाकी मैं भी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव हूँ। आपका यूजर नेम क्या है यूट्यूब का? दीपम सहरावत। और इंस्टाग्राम पे भी सेम? दीपम सहरावत, हाँ। ओके, तो आप किस तरह का कंटेंट डालते हो? मेरी एक ट्रैवल कंपनी भी है तो मैं उस पे एक्सपीडिशंस और लोगों को घुमाने वगैरह का भी काम करता हूँ। तो किसी को अगर ट्रिप्स पे जाना हो या फिर ग्रुप ट्रैवल करना हो, एक्सपीडिशंस पे जाना हो मेरे साथ, तो वो भी मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। वाह यार। और आपकी ट्रैवल कंपनी का नाम क्या है? वाउला इंडिया। ओके। तो स्क्रीन पे ना इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको हाइलक्स के बारे में कुछ भी ऐसा जानना जो कि इस वीडियो में नहीं था, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आपको और भी इसके वीडियोस देखने हैं सिनेमैटिक वाले या ऑफ रोडिंग के, आप मेक श्योर करो कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। दीपम, आपसे बात करके बहुत मजा आया यार, आपने बहुत अच्छे से बताया अपनी गाड़ी के बारे में, कुछ भी छुपाया नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, ये था टोयोटा हाइलक्स का एक ओनरशिप रिव्यू। मैंने अपने चैनल पे बहुत कम मॉडिफिकेशन वाले वीडियोस डाले हैं, तो ये उनमें से एक था। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, आप एक बार बताना कि इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हो या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको दीपम का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज दिखाया, आप मेक श्योर कि उनको फॉलो करो। अगर आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड और टोयोटा हाइलक्स से रिलेटेड कोई भी और वीडियोस देखने हैं, और इसके अलावा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा उसको प्लीज़ लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।